नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में कई प्रकार की रेखाएं होती है। जहां कुछ रेखाएं अति शुभ फल देती है, वहां कुछ ऐसे चिन्ह भी होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो हमें शुभ चिन्हों के साथ साथ हथेली में होने वाले अशुभ चिन्हों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम समय रहते सतर्क हो सकें। हथेली में जो रेखाएं बनती है, ये हमारा जो है कारण, शरीर के कारण उस हमारे प्रारब्ध को दिखलाता है, हमारे साथ बीतने वाली किसी घटना के इंडिकेशन होता है। हस्तरेखा द्वारा इन्हीं चिन्हों को पढ़ा जाता है कि भविष्य में कुछ होने वाला है, तो उसके प्रति हम आज से सतर्क हो सके। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी रेखा में ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ये 4-5 प्रमुख रेखाएं होती है। इन रेखाओं पे कुछ चिन्ह ऐसे बनते हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि हमारी भाग्य रेखा। हमारी भाग्य रेखा ये जो शनि पर चलती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इसके कहीं पर भी आपको इस प्रकार से अगर चिन्ह बने, ये देख लें कि भाग्य रेखा हमारी ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बीच में इस प्रकार से एक द्वीप बन जाए। द्वीप कहने का अर्थ होता है कि वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से हो जाए। ये देख ले, इस प्रकार से बनता है ये कि रेखा चल रही थी, बीच में एक द्वीप नुमा, टापू नुमा कोई स्थान बन जाता है, तो ये द्वीप का चिन्ह कहलाता है। ये चिन्ह जो है शुभ नहीं माना जाता है हथेली में। आपके उम्र के इस पड़ाव में, जिस उम्र के इस पड़ाव में, मान लीजिए ये उम्र के इस पड़ाव को जब काल की गणना करेंगे तो हो सकता है 40 से 45 वर्ष की उम्र आ जाए, तो आपकी उम्र इस पड़ाव में आपके साथ नुकसान होने वाला है। आपके कार्य में नुकसान हो सकता है, आपके साथ धन की समस्या हो सकती है, संपत्ति का नुकसान हो सकता है। छोटे छोटे कार्य के लिए भी आपको बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ सकते हैं, उन्नति में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो द्वीप का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपके ये छोटा बनता है तो छोटे समय के लिए, कम समय के लिए आपके साथ समस्या होगी। बड़े बड़े द्वीप लंबे लंबे समय तक आपको समस्या से ग्रसित रखेगी। अगर लगातार किसी के हथेली में द्वीप बन रहा है तो उसके भाग्य में बहुत बड़ा अवरोध लगातार चल रहा है, समस्याओं से ऐसे जातक ग्रसित रहते हैं। दूसरी प्रमुख रेखा पे आ जाए, जो हमारी जीवन रेखा है। क्योंकि जीवन रेखा को जब देखा जाता है तो जीवन रेखा पर मिलने वाले कोई भी शुभ अशुभ चिन्ह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका कुछ न कुछ प्रभाव हम देखते हैं कि पड़ता आता है। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि जीवन रेखा के इस क्षेत्र में, शुरुआती क्षेत्र में लोगों को यहाँ पर द्वीप नज़र आता है। तो ये बतलाता है कि शुरुआती जीवन में आपको बचपन में हो सकता है कि रोग व्याधि इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़े, शारीरिक कमजोरी इत्यादि को ये दिखलाता है। साथ में ये चिन्ह ये भी दिखलाता है, शुरुआती दौर पे भी हो सकता है कि आपके पास वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई न कोई शारीरिक समस्या, कोई रोग व्याधि आपके साथ ट्रांसफ़र जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है, वो आपके साथ हो सकती है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और कहीं भी दिख जाए आपको, यहाँ से यहाँ तक में इस प्रकार की द्वीप कहीं भी दिख जाए, छोटे या बड़े, जितने समय के लिए ये द्वीप हथेली में दिखेगा उतने समय के लिए आपके साथ में नुकसान होने वाला है। स्वास्थ्य की कमजोरी उत्पन्न करेगा, जीवन शक्ति में कमी हो जाएगी, आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो सकती है। कभी कभी ये गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकता है। ये द्वीप के बनावट और उसके छोटे बड़े होने पर निर्भर करता है। ये बड़ा और स्पष्ट रूप से बनने वाला द्वीप बहुत कष्ट तुल्य होता है, कभी कभी मृत्यु तुल्य भी आपको कष्ट दे सकता है। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार से बनता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास करके अपने स्वास्थ्य के मामले में आप हमेशा सतर्क रहें तो अच्छा होगा। इस चीज़ों को हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन इतना अवश्य कर सकते हैं कि होने वाले नुकसान को हम पहले से सतर्क रहने के कारण हमारे नुकसान में कमी आ सकती है। तो ये तो हो गए जीवन रेखा। यदि जीवन रेखा पे लगातार इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं तो ये दिखलाता है कि ऐसे जातक रोग व्याधि से लगातार ग्रसित रहते हैं। एक समस्या से निकलना, एक रोग से निकलना, दूसरे में फंस जाना, यह लगातार बीमार रहने को भी दिखलाता है। हमारी तीसरी रेखा जो प्रमुख है, ये हमारी हथेली में मस्तिष्क रेखा, जिसे हेडलाइन भी कहते हैं। ये हेडलाइन जो हमारी हथेली में चलती है वो जीवन रेखा के शुरुआत में कभी कभी साथ में और कभी कभी अलग भी निकलती है। तो हेडलाइन हमारे सोच विचार करने की क्षमता को दिखलाता है, निर्णय लेने की क्षमता को दिखलाता है। और मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का बनना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। ये छोटा बने बड़ा बने, ये हमेशा आपको नुकसान ही देता है। बड़ा अगर द्वीप बनता है तो बड़ा नुकसान भी आपको दे सकता है। जैसे मस्तिष्क में चोट लगना, कोई दुर्घटना घट जाना, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। या फिर आपके साथ किसी के भी साथ जिनके हथेली में हो मानसिक बीमारी, सर दर्द होना या किसी प्रकार की मानसिक व्यथित साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बीमार होना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर देगा, उचित सोच विचार नहीं कर पाइएगा। तो मस्तिष्क रेखा पे ये बनना बहुत ही अधिक नुकसानदायक है, क्योंकि ये आपके सीधे निर्णय लेने की क्षमता को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
अन्य प्रमुख रेखाओं में आती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा पर अधिकतर मामलों में हमने देखा है कि हृदय रेखा पर छोटे छोटे द्वीपनुमा या जंजीर नुमा हथेली में इस प्रकार से बनावट रहती है। अगर ये एकाध की संख्या में है तो थोड़ी समस्या कम है, लेकिन ये जब लगातार है तो ये गंभीर बीमारी की सूचना दे रही है। आपके साथ हृदय रोग से संबंधित कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। आपको रक्तचाप से संबंधित असंतुलन, ब्लड प्रेशर होना, मन व्यथित होना, छोटी छोटी बातों में घबरा जाना, डर आशंका उत्पन्न होना, इस तरह की समस्या उत्पन्न करती है। तो हम हथेली में जब किसी भी रेखा को पढ़ते हैं तो ये जानने का हम प्रयास करते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती है। तो हम इसमें सतर्क रहने का प्रयास सकते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी के हृदय रेखा पर या जीवन रेखा पर इस प्रकार का द्वीप है, तो यदि आप शुरुआती दौर पे अपने खान पान रहन सहन में परिवर्तन करते हैं तो आप किसी भी चीज़ों से, रोग व्याधि से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।